हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इसी पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वियिंग था उसे वैन चाओ और उसकी टीम ने पूरे कॉलेज के सामने ह्यूमिलेट किया था। एंड वियिंग के बारे में बहुत गलत बातें हो रही थी। वो लोग जो वियिंग की पिक्चर्स थी वो जो कॉलेज का ग्रुप था वहाँ पर शेयर कर देते हैं। एंड विजिंग को लेके बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे थे कि विजिंग अपनी बॉडी को सेल करता है, ये करता है, वो करता है। एंड विजिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। विजिंग यहाँ से सीधा चला जाता है टेरेस पर और वहाँ आकर विजिंग बहुत रोता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा वांगजी था उसे एक बॉय के द्वारा पता चलता है कि उन्होंने विजिंग के साथ क्या किया है। और जैसे ही वांगजी को ये पता चलता है, वांगजी अपने पूरी तरह से डेविल वाले अवतार में आ चुका था। जो चीज़ वांगजी ने 1 साल पहले छोड़ दी थी, अब वांगजी उसी अवतार में वापस आ चुका था। वांगजी गुस्से में वहां से उसी रूम की ओर जाता है जहां पर पहले वांगजी सबकी क्लास लिया करता था। या वांगजी जो था वो सब लोग जानते थे, पूरा कॉलेज वांगजी के बारे में जानता है कि वांगजी क्या है। वांगजी जो है ना वो गुस्से में उसी रूम की ओर चला जाता है। रूम के अंदर वैन चाओ और उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे जिसमें वांगलिंग चाओ भी थी। और वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ भी कर रहे थे जो बिल्कुल बैन है। तो इसीलिए हम देखते हैं 1 मिनट के बाद ही उस रूम का डोर धड़ाम से ओपन होता है और वांगजी अंदर आता है। वांगजी को देखकर वैन चाओ बोलता, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वांगजी? क्या फिर से ज्वाइन करने के लिए आए हो हमारा ग्रुप? एंड ये देखते ही वांगजी डायरेक्टली जाता है वैन चाओ को उसकी नेक से पकड़ता है और उसे वॉल पर पुश करता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, लगता है तू भूल गया है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि बॉस हमेशा बॉस होता है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, उसे टच करने की? क्या कहा तुमने उसे? हाँ, वो ठीक है, तुम्हें बताता हूँ। वांगजी बस डायरेक्टली वैन चाओ का फेस पकड़ता है और उस पर पंच पे पंच मारने लगता है। एंड वैन चाओ शॉक, उसे समझ नहीं आ रहा था। वांगजी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, उसे जमीन पर नीचे पटकता है। उसके बाद अपनी पैरों से वैन चाओ के जो टमी था वहां पे किक करने लगता है। वैन चाओ जो है ना वो उठता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ वांगजी। वांगजी बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे विजिंग को टच करने की? हाँ, एंडी बोलकर वांगजी उसका नक पकड़ लेता है। वैन चाओ देखता है गुस्से में वांगजी को और बोलता है, ओह तो उस फटीचे लड़के के लिए हमसे दुश्मनी ले रहा है? हाँ। वांगजी बोलता, शट अप। आइंदा से अगर तुम उसके सामने भी दिखा या फिर तूने उसे टच भी किया ना तो तुम्हें तेरा वो हाल कर दूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता है। वैन चाओ जो है ना वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि वांगजी ने बहुत कस के उसकी नेक को प्रेस किया था, उसे सांस नहीं आ रही थी। एंड ये देखकर जो उधर फ्रेंड्स थे बातें और वांगजी को दूर करते हैं और बोलते, वांगजी क्या कर रहा है तू? हाँ, मार डालेगा उसे। वांगजी बोलता, हाँ अगर दोबारा से तुम लोगों ने विजिंग को टच किया तो फिर देख लेना तुम लोग उसी लैंड वांगजी को देखोगे जो 1 साल पहले था। सुना तुम लोगों ने? एंड ये सुनते ही सभी डर जाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। वांगलिंग जाओ वांगजी के पास आती है और बोलती है, हाँ तो तुम फिर से एक बार उसी सब चक्करों में पड़ रहा है। हाँ, ऐसे लोग सिर्फ हम लोगों का फायदा उठाने के लिए होते हैं। ये गरीब लोग कुछ नहीं होते हैं। लगता है एक बार फिर से तू किसी के प्यार में पड़ रहा है जैसे कि पहले हुआ था। तुझे क्या लगता है वो उसकी तरह नहीं निकलेगा? वांगजी बता, शट अप। एंड ये बोलकर वांगजी गुस्से में वांगलिंग जाओ को देखता है। वांगलिंग जाओ एकदम चुप कर जाती है। वांगजी इसके बाद वहां से तुरंत ही बाहर आता है और वो बस विजिंग को ढूंढने लगता है। विजिंग विजिंग तुम कहाँ हो? वांगजी सबसे पहले क्लासरूम में जाता है बट वहां पर भी विजिंग नहीं था। इसके बाद वांगजी सीधा वहां से एक एक क्लास में ढूंढने लगता है एंड बच्चों से भी पूछने लगता है बट किसी ने भी विजिंग को नहीं देखा था। वांगजी पूरे 2 घंटे तक पूरे कॉलेज में विजिंग को ढूंढता है। वो लाइब्रेरी में भी जाता है, ग्राउंड में भी जाता है बट वहां पर भी विजिंग नहीं था। वांगजी अपना सर पकड़ लेता और बोलता है, कहाँ गई विजिंग तुम? हाँ, विजिंग प्लीज प्लीज मिल जाओ मुझे। एंड तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। एंड वैसे भी उनकी जो क्लासेस थी वो शुरू हो चुकी थी, बच्चे बहुत कम बाहर थे एंड बारिश को देखकर सब क्लासेस में चले जाते हैं। वांगजी वहीं पे था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे वो। तभी वांगजी रिमेम्बर करता और बोलता, हाँ सीसीटीवी फुटेज। हाँ, तुरंत ही वांगजी जो कैमरा रूम होता है जहाँ पे कंट्रोल होता है सबका वहाँ पे जाता है और वहाँ पर वो देखता है गार्ड को और बोलता है, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है लगभग यहाँ से 1 घंटे पहले की। वो बोलता है, हम ऐसे? वांगजी उसे बोलता है, मैंने कहा मुझे देखनी है। एंड वांगजी के बारे में ऑफ कोर्स पूरा कॉलेज जानता था, इसीलिए वो बोलते हैं, ठीक है। एंड तुरंत ही वांगजी को फुटेज दिखाई जाती है। वांगजी सारी फुटेज को देखता है और उसके बाद उसे विजिंग नजर आता है। एंड वांगजी जब देखता है विजिंग कहाँ गया है, वांगजी इसके तुरंत ही बाद भागना शुरू करता है। एंड कुछ ही लगभग बोल सकते 15 मिनट के बाद वांगजी टेरेस पर पहुंच जाता है। एंड वांगजी डोर ओपन करता है और अंदर आता है और बोलता है, विजिंग विजिंग तुम कहाँ हो? विजिंग विजिंग प्लीज प्लीज विजिंग। एंड हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग वहीं
बैठा हुआ था दीवार के सहारे, उस बस रो रहा था। विजिंग पूरी तरह से भीग चुका था। वांग जी आता है, इधर उधर देखता है विजिंग को और उसे विजिंग नजर आता है। वांग जी तुरंत ही आता है विजिंग के पास और बोलता है वी, एंड उसे पकड़ता है और सीधे अपने गले लगा लेता है। विजिंग रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी उसे गले लगाता बोलता बोलते वी शांत हो जाओ। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता लंजन वो वांग जी बोलता शांत हो जाओ, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं बोलेगा वीजिंग, ठीक है। वांग जी उसे गले लगाए हुए रखता है कुछ देर के लिए एंड वीजिंग शांत होता है। इसके बाद वांग जी बोलता चलो यहाँ से। वीजिंग बोलता मैं वो वांग जी बोलता चलो। वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे लेके आता है। वांग जी तुरंत ही जो है ना अपनी गाड़ी थी वो निकालता है और उसके बाद विजिंग को लेके वहाँ से सीधा चला जाता है। वांग जी विजिंग को लेके सीधा अपने अपार्टमेंट आता है और उसके बाद उसे लाकर सोफे पर बिठाता है। विजिंग बस चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड वांग जी जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी तुरंत ही विजिंग को जो है ना वो वहीं बिठा कर वो तुरंत अपने रूम में जाता है। उसके बाद वो एक जो ब्लैंकेट था वो लेके आता है, विजिंग को उसमें रैप करता है और बोलता है तुम शांत हो जाओ, जाओ, ठीक है, मेरे साथ आओ। इसके बाद वांग जी तुरंत विजिंग का हाथ पकड़ के अपने रूम में लेकर आता है और उसके बाद कपबोर्ड ओपन करता है, अपने कपड़े निकालता है एंड वो विजिंग को देता है और बोलता है विजिंग जाओ ये पहन कर आओ। विजिंग बोलता वो वांग जी बोलता चुप, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो करो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, जाओ। विजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वांग जी के कपड़े लेता है, वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर विजिंग जो ब्लैंकेट था वो बाहर रखा था एंड बस वो अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है वो मुझे ऐसे कैसे जज कर सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। विजिंग बस कुछ देर के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके बात लेके बाहर वापस आता है और बाहर आकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी रूम में ही था एंड बस वो बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। वांग जी आता है और बोलता है लहन। वांग जी विजिंग को देखता है और तुरंत ही वो उसे हक करता है और बोलता विजिंग तुम शांत हो जाओ, किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए, आज से उनमें से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। विजिंग बोलता वो उन लोगों ने। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने का, ठीक है, एंड सब ठीक होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। और ये बोलकर वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग बोलता है थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता है देख लेना तुम दोबारा मुझे थैंक यू बोल रहे हो। विजिंग बोलता सॉरी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता सॉरी भी नहीं, ओके चलो अब आओ मेरे साथ। इसके बाद विजिंग वांग जी के साथ बाहर आता है। बाहर आकर वांग जी और विजिंग बैठ जाते हैं। वांग जी बोलता चलो बताओ क्या पियोगे तुम, बाहर बारिश हो रही थी। वांग जी फिर जाता है और विजिंग और अपने लिए कॉफ़ी बना के लेके आता है। इसके बाद वांग जी और विजिंग दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं बाहर बैठकर बालकनी के अंदर। बारिश हो रही थी। वांग जी और वीजिंग दोनों साइलेंटली बैठे हुए थे और बस वो देख रहे थे सब कुछ। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग मेरे काका का बर्थडे है, क्या तुम आओगी? वीजिंग बोलता मैं वो वांग जी बोलता वीजिंग मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, एंड तुम ज़रूर आना, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता चलो अब मैं तुम्हें स्टडी करवा देता हूँ कुछ, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके एंड वांग जी और वीजिंग बाहर आकर बैठ जाते हैं दोनों। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ जो है ना वो स्टडी करना शुरू करता है। वांग जी वीजिंग को बहुत सारी चीज़ें बताता है एंड वो दोनों ऐसे ही करते हैं। वांग जी वीजिंग को आज पूरा दिन ऐसे स्टडी करवाता है। जब उनके कॉलेज ओवर होने का टाइम होता है वांग जी बोलता है चलो वीजिंग वैसे भी कॉलेज का ओवर हो चुका है अब तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है रहने तो मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता नहीं चलो मेरे साथ। वांग जी फिर वीजिंग के साथ नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो लोग वहाँ से वांग जी की कार में बैठते हैं एंड वांग जी वीजिंग को वीजिंग के घर छोड़ देता है। वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता बाय। वांग जी बोलता बाय एंड वीजिंग बस वहाँ से अंदर चला जाता है। वांग जी अपनी कार को सीधा वहाँ से जो है ना अपने घर लेकर आता है। वांग जी सीधा घर आता है। घर आने के बाद वांग जी डायरेक्टली जाता है अपने रूम में और उसके बाद अपना काम करने लगता है। वांग जी जितने भी उसे काम करने थे उन सभी चीज़ों को वो कर रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं एक क्लब का सीन। एक क्लब के अंदर वैन चाओ बैठा हुआ था और उसकी पूरी गैंग थी वहाँ पर और वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। वांग लिंग जाओ बोलती है ये वांग जी हाँ अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। तभी वैन चाओ बोलता है उसने उसने मुझे मारा है एंड वैन चाओ के फेस पर मारने के निशान थे और जो उसे मारा गया था उसके बाद ये न्यूज़ कॉलेज में वायरल हो गई थी। या वांग जी और विंग को तो कुछ पता नहीं था बट वैन चाओ को मारने वाली बात कॉलेज में फैल चुकी थी और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। वांग जी जो है ना वो अपने नॉर्मल घर पे था एंड वो काम कर रहा था एंड वैन चाओ यहाँ गुस्से में था। तभी एक पर्सन वैन चाओ के पास आता है। उसका फेस मास्क से कवर था एंड वो आकर बैठ जाता है और बोलता है कैसे हो वैन चाओ। और ये सुनते ही वैन चाओ सामने देखता है और बोलता है तुम कौन हो हाँ। एंड ये बोलकर वो देखता है अपने सामने बैठे हुए इंसान को। वैन चाओ उसे देखता है और बोलता है ओह तो तुम हो, क्योंकि वैन चाओ उसकी आवाज़ पहचान गया था। वैन चाओ बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने टाइम के बाद वापस आओगी।
तुम्हें तो सब कुछ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, अब वापस किस लिए आए हो? वो बोलता है मुझे वांगजी वापस चाहिए। ये सुनने के बाद वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है हाँ तो तुम्हें वांगजी वो वापस चाहिए, बट हाँ वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो अब किसी और का हो चुका है। हाँ, तुमने जिस हालत में उसे छोड़ा था, उस हालत में होने के बाद हाँ, मुझे लगा वो किसी को अपनाएगा नहीं, बट हाँ, उसने तो किसी और को अपना लिया। ये देखने के बाद जो सामने बैठा हुआ इंसान था वो बोलता है और तुम्हारी हालत उसने कुत्ते जैसी कर दी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा है कॉलेज में क्या हुआ, तुम जानते हो मुझे सब पता रहता है, और तुम्हारी हालत जो हुई है वो बहुत बुरी है बहन जाओ, तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा उसने। हाँ क्या बताऊं मैं, तुम पहले भी यही थे और आज भी यही हो, उसके जाने के बाद भी तुम उससे डरते हो। हाँ वो ऐसा हुआ मेरी वजह से, और अब तुम किसी काम के नहीं हो। वैन चौप बोलता शट अप योर माउथ। हम तो फिर भी ठीक हैं, पर तुम क्या, तुम तो उसके सामने आने लायक भी नहीं हो। वैन चाओ उसे गुस्से में देख रहा था। वो बोलता है इसके सामने बैठा हुआ इंसान कि मुझे तुम्हारे पास एक काम है करने के लिए, मेरे लिए, ठीक है? वैन चाओ उसे देखता और बता मैं क्यों करूं? वो बोलता तुम्हें करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी के साथ ये डील फाइनल हो जाए, तुम जानते हो इससे तुम उनकी कंपनी को नीचे गिरा सकते हो। वैन चाओ देखता है और बोलता है ओह हाँ, इतने में कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद वो बोलता है ओके तो ये देख लो, एंड वो कुछ चीज़ें और दिखाता है। वैन चाओ बोलता है ठीक है मुझे करना क्या होगा, एंड वो इंसान वैन चाओ को बोलता है मेरे साथ चलो। वैन चाओ उसके साथ चला जाता है एंड वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद वैन चाओ बोलता है हाँ ठीक है कर दूंगा, और तुमने जो कहा अगर तुमने वो नहीं किया ना, तो वो बोलता है नहीं मैं कर दूंगा ओके। वैन चाओ बोलता है ठीक है फिर ओके, देखते जाओ मैं धीरे धीरे करता क्या हूँ। इसके बाद फिर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम बस वो अपनी कार में बैठा हुआ था और अपनी फ़ोन में वांगजी की फ़ोटो देख रहा था, उसकी और वांगजी की, और बोलता है फाइनली लन वांगजी, मैं वापस आ गया हूँ और अब मुझे तुम चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला तो सही, बट तुम्हारी कमी हमेशा से रही, और अब मुझे तुम चाहिए। हाँ आई वॉन्ट टू बैक यू, और तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल करता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, हम वांग वीजिंग के घर का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो अपने कामों को कर रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो देखता है, बोलता शीजे यहाँ ली, बोलते आशियान चलो खाना खा लो। वीजिंग बोलता ओके। इसके बाद वीजिंग आता है और वो खाना खाने लगते हैं। वीजिंग नॉर्मली खाना खा रहा था एंड वीजिंग अपनी शीजी को देखता है। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से यान ली थोड़ी परेशान लग रही थी, एंड वीजिंग ने ये चीज़ कल भी नोटिस की थी। वीजिंग बोलता शीजी यान ली जो है ना वो बोलती हाँ। वीजिंग बोलता है क्या हुआ शीजी, आप परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें बता सकती हैं। जियांग चेंग भी देखता है और बोलता हाँ शीजी क्या कुछ हुआ है, आप हमें बताना चाहेंगी? यान ली बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऑफिस का थोड़ा काम स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ की वजह से। वीजिंग बोलता है पक्का शीजी यही है ना, आप चिंता मत करिए सब ठीक हो जाएगा, आपका आशियन जल्दी ही नौकरी करेगा और उसके बाद सब ठीक कर देगा। इसके बाद यान ली बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, पर फिलहाल तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो ओके। वीजिंग बोलता है हाँ श्री मैं पूरी तरह से करूँगा। इसके बाद यान ली और वो लोग खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद यान ली अपने रूम में आती है एंड वो अपना फ़ोन देखती है। उसके ऊपर काफ़ी सारे मैसेज वगैरह किए हुए थे, इन मैसेज का रिप्लाई यान ली को नहीं मिला था और यान ली परेशान थी। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और आने के बाद वो बैठ जाता है और बस फिर से अपनी स्टडी करने लगता है। तभी वीजिंग के फ़ोन पर वांगजी का मैसेज आता है जो कि उसे गुड नाइट बोल रहा था। वीजिंग भी बोलता है गुड नाइट। इसके बाद वीजिंग भी अपनी स्टडी करता है। अपने आकर टेबल पर वो बैठ जाता है एंड देन लगभग 2 घंटे स्टडी करता है। अपने जो भी असाइनमेंट वगैरह थी उन्हें कंप्लीट करता है और उसके बाद वो अपने रूम में आता है और रूम में आकर बस लेट जाता है और सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग रेडी होता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं वांगजी भी रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कॉलेज का सीन। वीजिंग आता है एंड आते ही जो लोग वीजिंग को देखते हैं वो चले जाते हैं एंड वीजिंग आज हैरान था कि आज किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वीजिंग इग्नोर करता है और काफ़ी सारे लोग ऑब्वियसली होते हैं कि आपके सामने नहीं बोलेंगे बट पीछे पीछे बात करेंगे। वही हो रहा था, कोई सामने नहीं बोल रहा था बट पीछे पीछे अच्छे से बात कर रहे थे, और ये सब चीज़ें जो है ना वो वीजिंग अच्छे से नोटिस कर रहा था। वीजिंग क्लासरूम में जाता है, बैठ जाता है और वांगजी का वेट करने लगता है एंड 10 मिनट के बाद वांगजी भी आ जाता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग। वांगजी बोलता है गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो आकर बैठ जाते हैं एंड थोड़ी देर के बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं एंड वो अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं।
फिर उनकी हाफ टाइम हो जाता है। जैसे ही उनका लंच टाइम होता है, वही यिंग जो है ना वो बोलता है मैं लंच लेके आता हूँ। एंड वो टेबल पर बैठे हुए थे। वांग जी बोलता रहने दो, मैं लेके आता हूँ। यिंग बोलता नहीं, मैं लेके आऊँगा। वांग जी बोलता है ठीक है जाओ। इसके बाद भी यिंग तुरंत ही वहाँ पे आता है काउंटर पर एंड वांग जी और अपने लिए लंच लेकर आता है। वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और लंच करने लगते हैं। वी जिंग एंड वांग जी दोनों साथ में लंच कर रहे थे एंड उन दोनों को लेके गॉसिप होना शुरू हो चुकी थी। वांग जी एक बार फिर किसी के प्यार में गिर चुका है और यही सब चीजें वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था। और थोड़ी ही देर के अंदर उनका लंच हो जाता है। लंच होने के बाद वीजिंग अपने क्लासरूम में चला जाता है एंड वांग जी भी आता है। वो लोग अपना काम करते हैं एंड नॉर्मली क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग से बोलता है कि वीजिंग तुम्हें आज भी मेरे घर पर ही आना होगा, मतलब मेरे जो अपार्टमेंट है वहीं पे। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को घर छोड़ता है एंड वीजिंग जाता है। फिर वो कैफ़े शॉप पर आता है और वहाँ पर काम करता है अपना। और ऐसे ही करके सब कुछ हो रहा था। वी जिंग फिर अपना कैफ़े का काम करके सीधा निकल जाता है वांग जी के घर के लिए। वांग जी जो है ना वो अपने अपार्टमेंट में था एंड वो काम कर रहा था। उसे ऑफिस का भी कुछ काम करना होता है, इसीलिए वांग जी वही कर रहा था। तभी डोर रिंग होती है। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है और वी जिंग को देखता है और बोलता है वी हाँ आओ। इसके बाद वी जिंग अंदर आता है। वांग जी बोलता है काम कर रहे थे। वी जिंग बोलता है मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया मेरा सारा। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी बोलता है तुम यहीं पे बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है। विंग बोलता है ओके। वांग जी बोलता है तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम किचन में ले सकते हो, ठीक है। विंग बोलता है ठीक है। विजिंग बोलता है तुमने खा लिया। वांग जी बोलता है नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे काम करने के चक्कर में। विंग बोलता है ओके मैं तुम्हारे और अपने लिए बना देता हूँ। इसके बाद विजिंग बोलता है ओके। इसके बाद विजिंग चला जाता है, किचन में आता है एंड वो सामान को देखता है और बनाना शुरू करता है। 1 घंटे के बाद वांग जी अपना काम कंप्लीट करके किचन में आता है एंड वो देखता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग कैसे किचन में काम कर रहा था और अब ये ड्रीम बन चुका था वांग जी का। वीजिंग को ऐसे काम करते हुए देखना अपने किचन में, ये बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। वांग जी वीजिंग के पास जाता है और वीजिंग जो कुछ भी मतलब बोल सकते हैं फ्राई कर रहा था। वांग जी पीछे जाता है वीजिंग की और खड़ा हो जाता है। वांग जी स्लोली से बोलता है वीजिंग क्या बना रहे हो। और ये सुनते ही वीजिंग एकदम चौंक जाता है क्योंकि वीजिंग अपने काम में पूरा फोकस हो गया था। एकदम से वो डरता है और पीछे टर्न होता है, वो मैं। एंड वीजिंग गिरने वाला था बट वांग जी पकड़ लेता है एंड वांग जी वीजिंग को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है। एंड जैसे वांग जी ऐसा करता है, वीजिंग और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से अटैच एंड दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी को वीजिंग के लिप्स फील होते हैं सॉफ्ट वाले एंड वांग जी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एंड ऐसा ही सेम वीजिंग के साथ भी होता है। वो दोनों शॉक थे कि ये क्या हो गया उन दोनों के बीच में। बस एक दूसरे को देख रहे थे शॉकिंगली। तभी वीइंग दूर होता है, बोलता वो मैं। वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है वो सॉरी। वीइंग बोलता है नहीं सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मेरी गलती की वजह से। वांग जी बस वीइंग को देख रहा था एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी बोलता है वो मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तुम काम करो ये ओके मैं आता हूँ। एंड वांग जी तुरंत ही रूम में आता है और उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बोलता है ये क्या हुआ। हाँ अचानक से नहीं 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 नहीं, तुम्हें तुम्हें ये सब नहीं सोचना था। बट मैं क्या करूँ, मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है वो सब चीज़ें। हाँ विनी के लिप्स। वांग जी अपने लिप्स को टच करता है एंड वांग जी को वहाँ पर फील होते हैं विनी के लिप्स, वो भी कितने टेस्टी। वांग जी अपने दिल पे हाथ रख लेता और बोलता नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपने इन जज्बातों को अपने अंदर ही दबा लो। फिलहाल तुम और वीजिंग सिर्फ फ्रेंड हो। और वहाँ वीजिंग भी अपने दिल पे हाथ रखे हुए था। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे इतनी अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और मैंने मैंने वीजिंग वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता खाना। वीजिंग खाना तुरंत ही अच्छा से करता है एंड वीजिंग बोलता मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ उससे, मुझे अजीब लग रहा है। ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में। वीजिंग बोलता वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं था। हाँ वीजिंग इसके बाद तुरंत ही जो है ना वो डोर पे नॉक करता है और बोलता वांग जी खाना बन गया। वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी अपनी इन सब चीज़ों को दूर करता है और तुरंत ही जाता है वहाँ पर और जाकर वो टेबल पे बैठ जाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग भी बैठा हुआ था एंड वो खाना सर्व कर रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं मैं खाना चाहता हूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है। एंड वो लोग बैठते हैं खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद वांग जी बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों स्टडी करने लगते हैं। वांग जी वीजिंग को स्टडी करवाता है और वांग जी फिर वीजिंग को देखता है एंड उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। वांग जी वीजिंग को बोलता है कि वो घर छोड़ने के लिए नहीं आ पाएगा, उसे किसी काम की वजह से जाना होगा। इसके बाद वीजिंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। इसके बाद वीजिंग टैक्सी से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वीजिंग आता है अपने रूम में जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। बट वीजिंग के मन से वांग जी के साथ किया हुआ वो किस माइंड से जा ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही चीज़ आ रही थी। कैसे वांग जी के लिप्स उसके लिप्स पे टच हुए थे, कैसे फील हुए थे। वीजिंग बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था एंड बस उसके दिमाग में वही सब चल रहा था।
ऐसे ही करके कुछ देर हो जाती है। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से सीधा जो है ना अपने घर आता है। घर आने के बाद वांग जी अपने अंकल से मिलता है। लायन किरण बात करते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी मुझे में कुछ और भी बताना है। तो वांग जी बोलता है, हाँ अंकल बोलिए। लायन किरण बोलते हैं, तुम जानते हो ना वांग जी, मुझे आज कुछ फ़ोटोज़ मिली हैं ये सब। एंड ये बोलकर लायन किरण वांग जी को कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है, अंकल मेरी पर्सनल लाइफ से प्लीज़ दूर रहिए। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लायन किरण उन फ़ोटोज़ को देखते हैं और बोलते हैं, मैं नहीं चाहता जो गलती एक बार तुमने की थी वो दोबारा करो। एंड ये बोलकर वो उन फ़ोटोज़ को देखते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ से लेके चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद वांग जी वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद आइज़ बंद करता है और वो सोचने लगता है विंग के बारे में। जैसे जैसे वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था, वांग जी की फेस पे स्माइल आ रही थी और ये स्माइल धीरे धीरे करके बहुत ही ब्राइटर होती जा रही थी। वांग जी की दिल की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। वांग जी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और बोलता है, क्या क्या सच में मुझे मुझे तुम पसंद आने लगी हो? मुझे नहीं पता क्या, पर मैं इतना जानता हूँ शायद तुम वैसे नहीं हो। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, वी। एंड इसके बाद वो उठता है, जाता है, उसके बाद अपनी बुक्स लेता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। हम वीकिंग को देखते हैं। वीकिंग अपने रूम में था, खाना वगैरह सब हो चुका था और वो बैठा हुआ था। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और बोलता है, मुझे मुझे वांग जी को कॉल करना चाहिए ना? हाँ, शायद मुझे उसे कॉल कर देना चाहिए, शायद ये अच्छा होगा। इसके बाद वीजिंग कॉल करता है वांग जी को। वांग जी काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग जो है ना वो जैसे ही वांग जी फ़ोन पिक करता है वो बोलता है, हेलो वांग जी। वांग जी बोलता है, क्या हुआ वीजिंग? वीजिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं पूछना चाहता था तुमने खाना खा लिया? वांग जी बोलता है, खा लिया। और तुमने? वीजिंग बोलता है, हाँ मैंने भी खा लिया। वांग जी बोलता है, गुड। काम? वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ मैंने जो तुमने कहा था वो मैंने अच्छे से देख लिया है। वांग जी बोलता है, वेरी गुड। इसके बाद वीजिंग बोलता है, वो वांग जी बोलता है, क्या हुआ वी? वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस वो बोल रहा था। वांग जी बोलते, क्या बोल रहे थे? वीजिंग बोलता है, तुम्हारी फैमिली में? वांग जी बोलता है, फैमिली में भी सब सही है। वीजिंग बोलता है, ओह हाँ वेरी गुड। वांग जी जो है ना वो सोच रहा था कि वीजिंग बोलना क्या चाहता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है, वांग जी, वो तुमने कहा था कि पार्टी है तुम्हारे घर में, है ना? वांग जी बोलता है, मेरे काका का बर्थडे है एंड परसों है। वीजिंग बोलता है, ओह अच्छा, मुझे गिफ्ट क्या लाना चाहिए? वांग जी बोलता है, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है वीजिंग, तुम खुद आ जाओ वही गिफ्ट बन जाएगा। सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा। एंड इसके बाद वो ऐसी बातें करने लगते हैं एंड पूरी उन्हें बातें करते हुए 1 घंटा हो जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, वीजिंग उटपटांग बातें कर रहा था एंड वांग जी भी बात इंटरेस्टिंग के साथ सुन रहा था। इसके बाद वीजिंग बोलता है टाइम देखते हुए, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया ना? वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं किया, चिंता मत करो। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन जो है ना वो देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सोना है? वीजिंग बोलता है, हाँ गुड नाइट। वांग जी बोलता है, गुड नाइट। इसके बाद वीजिंग फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया? क्या मुझे वांग जी से प्यार हो रहा है? हाँ ये हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं वांग जी से प्यार कैसे कर सकता हूँ? वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। नहीं 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 नहीं। वीजिंग ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वीजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है और उसके बाद बोलता नहीं मुझे सो जाना चाहिए। हाँ, वीजिंग सोने की कोशिश करता है बट बार बार उसके मन में वांग जी का ख्याल आ रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सोया हुआ था और उसे एक ड्रीम आ रहा था जिसके अंदर वांग जी एक गाड़ी के पीछे भाग रहा था और बोल रहा था, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बट गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी एंड वांग जी सड़क पर गिरा हुआ था एंड चारों तरफ बारिश हो रही थी। वांग जी उठता है और उसके बाद वो बस उस गाड़ी को जाते हुए देखता रह जाता है। तभी वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं। वांग जी उठकर बैठ जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बिल्कुल भी मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ। मैं नहीं वीजिंग। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो तुरंत ही उठकर सीधा वॉशरूम में जाता है और बात लेने लगता है। अच्छे से बात लेता है और अपनी जो बोल सकते हैं बॉडी की फ्रस्ट्रेशन से उसे बाहर निकालता है। हम दूसरी ओर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है, उठकर वो रेडी होता है और उसके बाद रेडी होकर वो सीधा निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग अपने कॉलेज आता है एंड वांग जी का वेट करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद वांग जी भी वहाँ पे आ जाता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है, बोलता गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग। वीजिंग जो है ना वो गेट के पास खड़ा हुआ था एंड इस वक्त क्लासरूम में कोई नहीं था। वांग जी आने लगता है बट तभी नीचे हम देखते हैं फ्लोर पर पानी गिरा हुआ था एंड वीजिंग बोलता वांग जी। एंड ये बोलकर वो जैसे आगे बढ़ता है तभी वीजिंग का पैर उस पे स्लिपरी जगह पे जाता है
यिंग जो है ना वो पढ़ने ही वाला था, तभी वांग जी उसको उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और बोलता है, वी वी यिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, थैंक यू। मैं वो वांग जी बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो तुम ठीक हो? वी यिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वी यिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की आइज में देखते हैं, एंड जैसे वो आइज में देखते हैं एकदम से खो जाते हैं दोनों। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी को वी यिंग की ब्रीदिंग अपने लिप्स के पास फील हो रही थी, क्योंकि वी यिंग की हाइट थोड़ी सी वांग जी से कम थी इसीलिए। एंड वांग जी बस वी यिंग को देख रहा था, उसके फेस पर पता नहीं क्यों अजीब से एक्सप्रेशन थे। वांग जी अपना हाथ वी यिंग की कमर पर पता नहीं क्यों कब अपनी ग्रिप को टाइट कर लेता है, एंड वी यिंग वांग जी के क्लोज आ जाता है। वी यिंग बस देख रहा था, एंड तभी क्लासरूम के अंदर बच्चे एंटर करने लगते हैं। ये आवाज़ों को सुनने के बाद जो वांगजी था वो वियिंग से दूर होता है, एंड वियिंग भी। वांगजी बोलता है, तुम ठीक हो ना? वियिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी और वियिंग इसके बाद जाकर अपनी जगह बैठ जाते हैं और अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। ऐसे ही करके उनकी क्लासेस ओवर हो जाती हैं, एंड सारी क्लासेस ओवर होने के बाद वियिंग अपने घर के लिए निकल जाता है। वियिंग सीधा अपने घर आता है, घर आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करता है, एंड वो निकल जाता है कॉफ़ी शॉप के लिए। वियिंग कॉफ़ी शॉप पर आता है, एंड इसके बाद आकर वो अपने काम को करने लगता है। एंड आज जो वांगजी था वो बोल देता है कि वियिंग को मैसेज करके वियिंग जो है ना वो एक अलग जगह पर आई। वांग जी के मैसेज को देखकर वियिंग बोलता, हाँ मुझे कहाँ बुलाया है, ये कौन सी जगह है? वियिंग बोलता है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वियिंग फिर रिमेंबर करता है और बोलता, हाँ नहीं, मुझे तो उसे ट्रीट देनी थी। सच में मैं भी ना भूल गया। एक काम करता हूँ, मैं ही वांग जी को ट्रीट करने के लिए बुला लेता हूँ। इसके बाद वियिंग जो है ना वो सोचता है और बोलता, ये जगह काफ़ी अच्छी है, ये सही होगा। इसके तुरंत ही बाद जो वियिंग था वो वांग जी को मैसेज करता है, और उसके बाद वांग जी तुरंत ही वियिंग को रिप्लाई करता है और बोलता, ठीक है मैं आ जाऊँगा। वियिंग जो है ना खुश हो जाता है। इसके बाद जो टी ओनर वाली वो आंटी थी उन्हें देखता है और बोलता है, मुझे किसी काम की वजह से जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनने के बाद वो बोलते, ठीक है वियिंग, तुम जा सकते हो। इसके बाद वियिंग तुरंत ही बाहर आता है, अपनी बाईसाइकिल लेता है और उसके बाद वो सीधा निकल जाता है सिटी से बाहर की ओर। एंड वियिंग वहाँ पे आता है और वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें करता है। वियिंग उन आंटी की हेल्प भी करता है। ये थोड़ा सिटी से बाहर की ओर एक कैफ़े नहीं बोलेंगे, हम रेस्टोरेंट बोलेंगे, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है। वियिंग यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जगह वाली जो हो सकती है टेबल थी वो बुक करता है, और इसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है। हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है, एंड वांग जी आता है और देखता रहता है वियिंग पीछे टर्न करता है अपने फेस को और बोलता है, वांग जी बोलता है, कैसे हो तुम? वियिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वांग जी अपनी बाइक से आया था। इसके बाद वियिंग बोलता है, आओ। वांग जी वहाँ पर आता है और बोलता है, वाह ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है वियिंग। वियिंग बोलता है, तुम्हें पसंद आई? वांग जी जो है ना वो वियिंग को देखता है और बोलता है, हाँ ये बहुत अच्छी है। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। वियिंग वहाँ पर बैठा हुआ था एंड वांग जी को देख रहा था। वांग जी को देखकर वियिंग बोलता है, सॉरी वो मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह बुक नहीं कर सकता हूँ, मुझे यही पता है। वांग जी बोलता है, इट्स ओके। वांग जी बोलता है, ये काफ़ी खूबसूरत है, सिटी की भागदौड़ वाली जगह से बहुत दूर। वियिंग बोलता है, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे ना यहाँ शिजी लेकर आई थी एंड उन्होंने कहा था ये जगह बहुत पीसफुल है, तो मुझे लगा मुझे तुम्हें भी यहीं लेके आना चाहिए। वांग जी बोलता है, थैंक यू, ये काफ़ी स्पेशल है। वियिंग बोलता है, क्योंकि ये बाहर की ओर है, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं सिटी की भाग दौड़, गाड़ियों के हॉर्न एंड वो सब चीज़ें नहीं है। वांग जी बोलता है, हाँ इसीलिए तो मुझे भी ये पसंद आई। वियिंग स्माइल करता है और बोलता, थैंक यू। वांग जी बोलता है, नहीं थैंक यू नहीं वियिंग, ये मुझे कभी मत बोला करो। वियिंग बोलता है, हाँ हाँ नहीं बोलूँगा। एंड वो लोग नॉर्मली बैठे हुए थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और बोलता है, आपका खाना। वियिंग बोलता है, हाँ। एंड खाना रख दिया जाता है। वियिंग ने वांग जी की पसंद का कुछ खाना मंगाया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने टाइम से साथ में है तो डिस्कशन होता रहता है, इसलिए। वांग जी बोलता है, ओह मेरी फेवरेट डिश। वियिंग बोलता है, हाँ ट्राई करो। वांग जी खाता है और फिर वियिंग को देखता है और बोलता है, वियिंग ये बहुत डिफरेंट है। वियिंग बोलता है, हाँ वो मैंने अपने हाथों से बनाई है, उनकी हेल्प की है। कैसी है? वांग जी बोलता है, ये बहुत अच्छी है। एंड इसके बाद वांग जी पूरा खा लेता है, एंड तभी वो लोग मौसम देखते हैं एंड बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वियिंग बोलता है, हाँ बारिश, ओह माय गॉड अब हम क्या करेंगे? वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, चलो इससे पहले कि बारिश हो, थोड़ी हो रही है, हम चलते हैं। वांग जी बोलता है वियिंग से कि वियिंग ट्रीट बहुत अच्छी थी। वियिंग बोलता है, कहाँ अच्छी थी, बारिश होने लग गई, मेरा तो प्लान बर्बाद हो गया। वांग जी बोलता है, नहीं वियिंग जितना भी था मुझे बहुत पसंद आया। वियिंग बोलता है, ये उन सब चीज़ों के लिए ट्रीट थी जो तुमने मेरे लिए की थी। ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वो बोलता है, वियिंग
इसके लिए तो फिर मुझे भी तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए, तुमने भी तो बहुत कुछ किया है मेरे लिए। विजिंग बोलता हाँ मैंने क्या किया है। वांग जी बोलता है तुमने मेरा साथ दिया है जब मैं सैड होता हूँ तब। विजिंग बोलता है एंड इसके बाद वांग जी बोलता है चलो चलते हैं वरना बहुत तेज़ी से बारिश होने लगेगी। विजिंग बोलता है हाँ हाँ एंड वो लोग दोनों भागने लगते हैं। वांग जी भागते हुए विजिंग का हाथ पकड़ता है एंड विजिंग वांग जी को देखता है एंड वो दोनों वहाँ से बाइक के पास आते हैं। वांग जी बोलते बैठो। विजिंग तुरंत ही बाइक पर बैठ जाता है एंड वो लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइक को एंड चलने लगते हैं। यहाँ से सिटी जो है ना वो 2 घंटे की ड्राइविंग पर थी। वांग जी बाइक से आता एंड भाई मौसम तो जैसे कि मानो उन्हें पूरी तरह से रोकना ही चाहता हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है। एंड वांग जी बोलता विकिंग मैं ड्राइव नहीं कर सकता और क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड नाइट भी हो गई है। ये मतलब क्या करें। वांग जी बोलता रोकनी पड़ेगी एंड वो लोग बाइक को रोक देते हैं एक जगह पर। विकिंग इधर-उधर देखता है और बोलता है ठंड लग रही है सच में बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है हाँ हाँ रुको। वांग जी इधर-उधर देखता है एंड तभी उसे एक कॉटेज से थोड़ी मतलब आग जली हुई दिखाई देती है। वांग जी बोलता है हाँ वो क्या है। वांग जी बोलता है विजिंग वो देखो वहाँ वहाँ पर आग चल रही है चलो। इसके बाद वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ पर लेकर आता है एंड वो दोनों आकर देखते हैं और बोलते हैं हाँ हमें किसी को बुलाना चाहिए। वांग जी बोलते रुको। वांग जी बोलता है हेलो कोई है यहाँ पर, बट उन्हें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। विजिंग बोलता हाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही एंड विजिंग बॉडी वाइब्रेट कर रही थी क्योंकि विजिंग ने एक वाइट टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी एंड वो काँप रहा था। तभी वांग जी जो डोर था उस पर नॉक करता है बट कोई आवाज़ नहीं आती। विजिंग देखता रहा, बोलता हम पागल हैं, डोर पर नॉक कैसे कर रही है, ये देखो ये तो बाहर से बंद है। वांग जी बोलता व्हाट एंड वो लोग देखते हैं तो बाहर से जो बोल सकते हैं लॉक था उसे बंद किया गया था। विजिंग बोलता अब क्या करें। वांग जी बोलता पर रोशनी आ रही थी। विजिंग बोलता हाँ वो खिड़की। इसके बाद वो वांग जी जाता है खिड़की को चेक करता है, बोलता है अंदर तो कोई नहीं है। विजिंग बोलता अब क्या करें। वांग जी बोलता खोलते हैं इसे। विजिंग बोलता बट ऐसे किसी के घर में अंदर जाना। वांग जी बोलता कोई बात नहीं एंड वांग जी तुरंत ही जो लॉक था उसे ओपन करता है और वांग जी और विजिंग अंदर आते हैं।